Hello students, I am Sadhana Kumari from Mahatma Gandhi शिक्षण संस्थान दरभंगा। वर्ग चतुर्थ, विषय संस्कृत। बच्चों, आज मैं आपके समक्ष पुनः आपके अभ्यास कार्य को लेकर उपस्थित हुई हूँ, जो आपकी पाठ्यपुस्तिका संस्कृत सरोवर से ली गई है। बच्चों, पाठ का अध्ययन तो मैं पहले ही करवा चुकी हूँ। आइए, जिस तरह से मैंने आपके जो भी अभ्यास कार्य में जो भी प्रश्न दिए गए हैं उसमें से 2-3 प्रश्नों का उत्तर तो मैं लिखवा चुकी हूँ। आइए आज देखते हैं उसका चतुर्थ प्रश्न क्या है। इसके चतुर्थ प्रश्न का उत्तर मैं आज आपको बताती हूँ। आपके अभ्यास कार्य में जो आपके द्वितीय पाठ प्रभात दर्शन, जिसे कि मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, उसके अभ्यास कार्यों को मैं कुछ दिन से मैं आपको बता रही हूँ। जिसमें पहला प्रश्न था संस्कृत में, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में ही देना था, उसको था, और फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति। इस तरह से मैंने आपके कुछ जो 2-3 प्रश्न उनके उत्तरों को मैं करवा चुकी हूँ। आइए आज देखते हैं कि प्रश्न संख्या 4, जिसमें है कि निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। कुछ पहले जो है उसमें मैंने आपको बताया था कि मतलब हिंदी में दिए गए अनुवाद को संस्कृत में करना। आज है कि संस्कृत के जो वाक्य हैं उसको हिंदी में अनुवाद करना। तो अभी आपको मैं बताऊंगी कि किस प्रकार से संस्कृत में जो वाक्य दिए गए हैं उसको किस प्रकार से आपको इसका हिंदी अनुवाद करना है। बच्चों, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सभी शब्द का हिंदी अर्थ जानने के लिए आपको जो है इसके शब्दार्थ को याद करना आवश्यक होता है। आप अपने चैप्टर से शब्दार्थ को याद करेंगे ताकि सभी शब्दों के हिंदी अर्थ आपको मालूम हो, और आप अपने जो आपके अभ्यास कार्य में जो भी कार्य दिए रहेंगे वो भी आप आसानी से कर पाएंगे। तो आइए देखिए प्रश्न संख्या 4, जिसमें है निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें क, ख, ग, घ और ङ, ये 5 प्रश्न हैं, 5 वाक्य हैं जिनके कि आपको हिंदी में अनुवाद करने होंगे। आइए देखते हैं क में क्या है। सूर्यस्य प्रकाशः चित्तं हरति। सूर्यस्य प्रकाशः चित्तं हरति। इसका हिंदी अर्थ होगा सूर्य का प्रकाश मन को आकर्षित करता है। चित्तं हरति यानी मन को आकर्षित करता है। इसका है हिंदी अर्थ सूर्य का प्रकाश मन को आकर्षित करता है। दूसरा है ख में सूर्योदये अंधकार विनश्यति। सूर्योदये अंधकार विनश्यति। सूर्य उदय होने से इसका आपको हिंदी में जो अनुवाद करना होगा तो उसका अर्थ होगा सूर्य उदय होने से अंधेरा नष्ट हो जाता है। सूर्योदये अंधकार विनश्यति। चाहे तो आपको दिया जाएगा या तो संस्कृत के वाक्य दिए जाएंगे जिसका हिंदी में आपको अनुवाद करना होगा, या ये हिंदी के वाक्य दिए जाएंगे तो आपको इस प्रकार से संस्कृत में अनुवाद करना होगा। अब गौ में है, गौ में क्या है वाक्य। आकाशे खगाः इतस्ततः उड्डयन्ते। आकाशे खगाः इतस्ततः उड्डयन्ते। मैंने आपके चैप्टर को पूरे हिंदी अनुवाद के साथ आपको बताया था, तो आप जिनके पास बुक अवेलेबल हैं वो फिर से अपने पाठ को पढ़ेंगे और इन सभी प्रश्नों के उत्तर को अच्छे से लिखेंगे। कोई भी बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तिका जो आपकी है उसमें जो अभ्यास कार्य में जो कुछ आपको दिए गए हैं, स्पेस दिए गए हैं आंसर लिखने के लिए, उसमें कोई भी लिख करके किताब को गंदा नहीं करेंगे। सभी बच्चे अपनी CW की कॉपी में लिखने के बाद जब वो आपका वर्क चेक हो जाएगा, जब हम आपके सारे वर्क को देख लेंगे और कार्य को सही बता देंगे कि हाँ आपने सही किया है, तो उसको फिर से SW में बनाना होगा। आप सभी अपने पाठ्यपुस्तिका को गंदा नहीं करेंगे। तो इसमें है कि आकाशे खगा इतस्ततः उड्डयन्ते। इसका हिंदी में अर्थ होगा आकाश में पक्षी इधर उधर उड़ते हैं। अब है इसका घ में जो है संस्कृत वाक्य है। प्रातः काले खगानां कलरवः सुप्तान् जनान् प्रबोधयति। प्रातः काले खगानां कलरवः सुप्तान् जनान् प्रबोधयति। प्रातः काल पक्षियों का कलरव, जो पक्षी जो चहचहाते हैं उससे सोए हुए लोगों को जगा देता है। प्रातः काल पक्षियों का कलरव सोए हुए लोगों को जगा देता है।
अब है अंगों में सर्वे ग्रहाः सूर्यं परिक्रामन्ति। सभी, इसका हिंदी अर्थ है सभी ग्रह, सर्वे ग्रहाः यानी सभी ग्रह, सूर्यं परिक्रामन्ति सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इस प्रकार से आपके जो पांचों वाक्य जो दिए गए हैं संस्कृत के, उनके मैंने बारी बारी से हिंदी के अनुवाद कर दिए हैं। आप सभी बच्चे नियम से इन सभी को, सब आप वीडियो के माध्यम से इन सभी वर्क को देखेंगे और इसको अपने कॉपी में कर लेंगे। मेरे द्वारा अभ्यासकारी में जो भी कार्य दिए रहते हैं, जो भी मैं उनको बताती हूँ, अभ्यासकारी में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके जो भी उत्तर मैं बताती हूँ, आप सभी बच्चे भी उन सभी प्रश्नों के उत्तर को अपनी कॉपी में लिख लेंगे और याद करेंगे। आगे के पाठ लेकर, आगे आपके पाठ में जो भी प्रश्न है उनको लेकर मैं फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।